सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नगर पालिका परिषद सीतापुर के प्रकाश निरीक्षक अनुकूल सेठ की मौत के मामले में कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोर्ट ने तीनों युवकों की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास। तो भूपेंद्र जी बताइए कि इस मामले में ये वो कौन तीन युवक हैं जिनकी बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने इस दौरान सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा? जी प्रियांशु जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज ये नगर पालिका के जो ये ऋषभ सेठ मामला था, सॉरी अनुकूल सेठ का जो मामला था, जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई थी, जिसका मुकदमा उनके भाई वादी मुकदमा ऋषभ सेठ ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सीतापुर को इस आशय से एक एप्लीकेशन दी थी कि दिनांक 29/5/2025 को शाम करीब 6:25 पर इनके ऋषभ के सगे भाई अर्थात अनुकूल सेठ पुत्र स्वर्गीय श्री PN सेठ, जो अपनी स्कूटी जिसका नंबर FIR में दर्शाया गया था प्रियांशु जी UP 34 AM 7111 से नगर पालिका परिषद के अंतर्गत प्रधान डाकघर के निकट सड़कों ऑब्लिक डिवाइडर्स पर जो गमले नगर पालिका ने लगवा रखे हैं, वह लाइट व्यवस्था ठीक करवाने का रोड के किनारे खड़े होकर निरीक्षण कर रहे थे, जो काम नगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें इनके साथ और नगर पालिका के सहयोगी थे जितेंद्र प्रजापति, जिनका नाम इसमें कोट किया गया था, जो प्रकाश सहायक नगर पालिका सीतापुर है, विक्रम पुत्र रतन लाल व मनीष कुमार गौतम, जितेंद्र राठौर। इन कर्मियों के भी नाम कोट किए गए थे FIR में। इनके साथ वो एक जो काम किया जा रहा था उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उसको देख रहे थे। तभी जो है एक विधानसभा का पास लगी विधायक जो सचिवालय का पास था, जिसका क्रम संख्या इन्होंने दिया है 828, उस पर चस्पा था और तेज गति से स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर FIR में UP 32 सॉरी NQ 8841 दिया गया है, वो आई और प्रार्थी के भाई अर्थात ऋषभ सेठ के भाई अनुकूल सेठ को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी का भाई गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसको साई संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, क्योंकि ये घटना स्थल से नजदीक था। लेकिन इलाज के लिए इसको जब सीरियस स्थिति देखी गई तो वहां से लखनऊ रेफर किया गया और हायर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जिसको लेकर परिजन जो है वो आइकॉन अस्पताल लखनऊ में एडमिट कराए थे। और इलाज के दौरान प्रियांशु जी, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 30 मई 2025 को अनुकूल सेठ की मृत्यु हो गई थी, जिसके संदर्भ में आज जो ड्राइवर, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें 2 जमानत याचिकाएं थी प्रियांशु जी। एक तो एंटीसिपेटरी बेल थी जो अभियुक्त अभी बाहर हैं, और एक ड्राइवर की जमानत याचिका थी, जिसमें जो है जिसको जिला जज ने 2 नंबर ADJ के यहाँ ट्रांसफर किया था, और दोनों याचिकाओं को सुनते हुए 2 नंबर ADJ महेंद्र सिंह कौर साहब ने आज निरस्त कर दिया है। उन्होंने इसमें स्पष्ट आदेश में चूंकि कोई टिप्पणी नहीं की है, तो कोई टिप्पणी नहीं कही जा सकती है। इसमें निरस्त करते हुए आवेदक ऑब्लिक अभियुक्त तरुण मिश्रा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 151/2025 सेक्शन 281, 125A, 125D, 106(1), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 35 BNS में जो मुकदमा दर्ज किया था इन सेक्शंस में, उसमें ड्राइवर की और जो एंटीसिपेटरी बेल डाली गई थी प्रियांशु जी, मैं बताना चाहूंगा, दोनों को खारिज कर दिया। विशेष तौर पे इसमें हम ये चीज और अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे, इसमें अभियोजन का पक्ष जो है वो दिनेश त्रिपाठी एडवोकेट, जो बार के वर्तमान में सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है रखा था, और जो डिफेंस में थे उसमें जो एंटीसिपेटरी बेल डाली गई थी सूर्यांश त्रिपाठी आदि की, उसमें जो एक सूर्यांश त्रिपाठी थे, इनकी उम्र करीब 24 वर्ष दर्शाई गई है,
और जो दूसरे थे वो पुष्कर त्रिपाठी थी, उनकी उम्र 26 वर्ष दर्शाई गई है। इन दोनों का पक्ष कुलदीप पांडे ने रखा और जो ड्राइवर था जिसकी जमानत परमानेंट जमानत अप्लाई की गई थी उसका पक्ष एडवोकेट वीके सिंह जी ने रखा था, वरिष्ठ अधिवक्ता है। इन दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात प्रियांशु जी आपको बताऊं कि एडीजे सेकंड ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी, एंटीसिपेटरी भी खारिज की है और परमानेंट बेल जो ड्राइवर की थी वो भी खारिज की। भूपेंद्र जी एक जानकारी और चाहेंगे इस मामले में जो वकील हैं दूसरे पक्ष के, हम बात करें अगर सूर्यांश त्रिपाठी पक्ष के जिनकी एंटीसिपेटरी बेल डाली गई थी, पुष्कर त्रिपाठी, और जो परमानेंट बेल के लिए अप्लाई किया था जो तरुण मिश्रा है जो गाड़ी चला रहे थे, उनके जो बचाव में वकील ने क्या कुछ दलीलें दी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए दलीलों की जानकारी इसमें कुछ विशेष ऑर्डर में प्रियांशु जी कोट नहीं किया गया है। इसमें क्योंकि एक वैसे तो सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें ड्राइवर की बेल हो जाती है, लेकिन इसमें चूंकि खड़े थे, निरीक्षण कर रहे थे, कोई एक्सीडेंटल केस इसको न्यायालय ने जहां तक मुझे लगता है नहीं माना है, क्योंकि खड़े थे, निरीक्षण कर रहे थे रोड के किनारे और तो पीछे से ठोकर मार दी है, एक बात। और दूसरी बात इसमें ये भी ऑर्डर में कोट की गई है कि जो है कूट रचना, एक इसमें लाइन कोट की है। इसके अलावा उन्होंने कूट रचना की और नगर पालिका को जो है कर्मचारियों को गंभीर चोटें पहुंचाई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके पहले की अगर हम लाइन पढ़ें तो इसमें ये भी लिखा गया अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है और यह साधारण दुर्घटना का केस नहीं है क्योंकि मृतक सड़क से दूर खड़ा हुआ था और अभियुक्तगण द्वारा इसकी इतनी तेज कार चलाकर दुर्घटना कारित की गई, इसे सिर्फ दुर्घटना नहीं माना जा सकता है। प्रियांशु जी ये एक जो महत्वपूर्ण लाइन है कोट की गई है और कूट रचना इसलिए माना है क्योंकि इसमें जो है सेक्शंस लगे हुए हैं और जो एफआईआर में भी है उसमें विधायक का पास लगा था गाड़ी पे, और चूंकि वो गाड़ी किसी विधायक के नाम से नहीं थी, कोई किसी विधायक की गाड़ी नहीं थी और किसी विधायक ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है प्रियांशु जी, जहाँ तक इंडिया ने पूर्व में दिखाया भी है और जो जानकारी मिल रही है। इसलिए ये कूट रचना थी, विधायक का भी फर्जी पास लगा हुआ था और जो कर्मचारी थे ये सड़क के दूर खड़े थे, किनारे खड़े थे, इसलिए इसमें जो है आजीवन कारावास का जो दंड है दौरान विवेचना अभियुक्त गण के विरुद्ध पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य मिला है। अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक गण अभियुक्त गण को जमानत पर मुक्त किए जाने का संतोषप्रद एवं पर्याप्त आधार नहीं है। आवेदक गण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है, ये न्यायालय की टिप्पणी है प्रियांशु जी। इसलिए जो है इसमें इनको रिलीफ फिलहाल के लिए अग्रिम जमानत और परमानेंट बेल में दोनों अभियुक्तों को नहीं मिली है। देखना ये होगा कि अब आगे ये हाई कोर्ट जाते हैं या जो है पूरा ट्रायल इनका अंदर से होता है, ये अब आगे की कार्रवाई पे और अग्रिम अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल के लिए किसी अभियुक्त को कोई ना एंटीसिपेटरी जिनकी डाली गई थी उन्हें किसी तरह का कोई जो है कुछ भी मिला है न्यायालय की तरफ से, कोई रिलैक्स मिला है, और ना ही जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था उसको ही बेल में किसी तरीके की कोई सुविधा मिल पाई है, बेल मिल पाई। जी बिल्कुल, तो ये बीती 29 मई की घटना है और शहर का जो बड़े डाकखाने रोड है वहां पर जो नगर पालिका परिषद के जो प्रकाश निरीक्षक अनुकूल सेठ वो लाइट की व्यवस्था देख रहे थे जो डिवाइडर पे होती है और गमले लगवा रहे थे कि इसी दौरान एक तेज रफ्तार जो है स्विफ्ट डिजायर आई जिसका नंबर UP 32 NQ 8841 था और उस पर जो है विधायक व विधानसभा सचिवालय का पास भी लगा था और इतनी तेज पीछे से टक्कर मारी कि वो काफी दूर जा गिरे थे, जिसके बाद अनुकूल सेठ को आनन फानन में पहले यहाँ पर उनका उपचार कराया गया, लेकिन जब हालत काफी गंभीर देखी गई तो लखनऊ के आइकन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर 30 मई को उनका निधन हो गया था इलाज के दौरान। उसके बाद नगर पालिका परिषद के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने जो है जो दोषी हैं जो इस कार में सवार थे युवक, उनकी जो है
है गिरफ्तारी की मांग की थी, काफी हंगामा भी काटा था। 30 मई को पूरे दिन ये घटनाक्रम चला था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जो गाड़ी चला रहा था तरुण मिश्रा, उसको पुलिस में हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की थी। वहीं इसके अलावा जो अनुकूल सेठ के भाई है ऋषभ सेठ ने तहरीर में लिखा था, उसमें 2 अन्य युवकों के नाम थे, सूर्यांश त्रिपाठी पुत्र मनोज त्रिपाठी, और इसके अलावा जो है दूसरा पुष्कर त्रिपाठी और पुत्र व्यास त्रिपाठी, जिसमें से मनोज त्रिपाठी जो है पीतपुर गांव के रहने वाले हैं, थाना कोतवाली देहात, और जो दूसरा है पुष्कर त्रिपाठी, ये मिर्दही टोला मोहल्ले का रहने वाला है, सीतापुर के शहर कोतवाली का, जिसके बाद पुलिस जो है इन दोनों के घर पे दबिश दे रही है। अभी हालांकि ये फरार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज जो है कोर्ट में जो आदित्य तरुण मिश्रा है उनकी जमानत याचिका के लिए एक एप्लीकेशन डाली गई थी, और जो अन्य 2 युवक हैं सूर्यांश त्रिपाठी और पुष्कर त्रिपाठी, इनकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है एक एप्लीकेशन डाली थी, जिसको महेंद्र सिंह चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और उसके बाद इन दोनों एप्लीकेशनों को जो है निरस्त कर दिया है। फिलहाल कोई राहत इन तीनों युवकों को मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो अनुकूल सेठ मामला भी है, लगातार अभी थमा नहीं है, कोर्ट में ये मामला है। अब इसमें देखना होगा कि इनके यहाँ जो प्रतिवादी पक्ष हैं अभी हाई कोर्ट की शरण लेते हैं या कोई अन्य माध्यम अपनाते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।